नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। देसी मुर्गी पालन में जो मुख्य 5 विषय होते हैं, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। पहला जो हमारा विषय है पालने का तरीका। दूसरा हमारा विषय है कौन सी ब्रीड पालें देसी में। तीसरा हमारा विषय है कहाँ पालें, फार्म के अंदर या फ्री रेंज में, उसके भी फ़ायदे बताऊंगा। और चौथा विषय है हमारा पालने के दौरान दवाइयों में कौन कौन सी दवाई देना है, अंग्रेज़ी दवाई कौन सी है। और घर की दवाई का वीडियो मैंने हर बीमारी का बता चुका है, वैक्सीन छोड़कर। पांचवा विषय है हमारा बेचने का तरीका, कब बेचें, कहाँ बेचें और कितने में बेचें। पहला विषय जो है पालने का तरीका, उसमें दाना, पानी, दवाएं, मिनरल, विटामिन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, 500 ग्राम तक बाहर नहीं छोड़ना, 1 महीने तक मार्केट का दाना देना, यानी कि किसी तरीके से उसको स्ट्रेस ना आए, टेंशन ना आए, सारी चीज़ें पर्याप्त मिलना चाहिए। जैसा कि आप अपना ख्याल रखते हैं वैसा रखें। उसको ठंड के दिन में ठंड ना लगे, बारिश के दिन में भीगे ना, गर्मी के दिन में गर्मी ना लगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको देसी मुर्गी पालन करना है। दूसरा विषय हमारा है कौन सी ब्रीड पालें। फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने आसपास के मार्केट 50-60 किलोमीटर के आसपास पता कर लें कि कौन सी देसी मुर्गी ज़्यादा बिकती है और बेहतर रेट में बिकती है। अगर आप अपने आसपास के कटर से पता कर सकते हैं या पहले से कोई देसी मुर्गी का फार्म चला रहा है, फार्मिंग कर रहा है, उससे पता कर सकते हैं। आप देसी में RIR पाल सकते हैं, सोनाली पाल सकते हैं, नर्मदा निधि पाल सकते हैं, गिरिराज पाल सकते हैं, वनराज पाल सकते हैं, कड़कनाथ पाल सकते हैं, कैरी श्यामा पाल सकते हैं, ग्राम प्रिया पाल सकते हैं, कामरूप पाल सकते हैं, स्वरनाथ पाल सकते हैं। ये सारी देसी नस्लें हैं। इसमें सिर्फ कड़कनाथ के ज़्यादा रेट होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट कम होता है। बाकी सब देसी नस्लें हैं। और ये जितनी नस्लों का मैं नाम बता रहा हूँ, इन सभी नस्लों की मुर्गियाँ अंडे तो देती हैं, अंडे के लिए भी पाल सकते हैं, मगर ये खुद बच्चे नहीं निकालती हैं, अंडे को खुद नहीं सेती हैं। तीसरा विषय है हमारा कि मुर्गी कहाँ पालें, फार्म के अंदर या फ्री रेंज में। तो सुन लीजिए मेरे भाई, फार्म के अंदर भी पाल सकते हो, फ्री रेंज में भी पाल सकते हो। इसमें अगर कोई फ़र्क है तो फीडिंग कॉस्ट का है, और मुर्गी में जो स्वाद आता है, टेस्ट आता है, उसमें फ़र्क का है। फार्म के अंदर पालते हो तो आपको थोड़ा सा दाना ज़्यादा लगेगा, लगभग 30 से 40% आपको फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और बाहर अगर आप फ्री रेंज में पालते हैं जहाँ पर उन्हें खाने के लिए हरी घास है, नेपियर है, केले के पत्ते हैं, और तुम्हारा पपीते के पत्ते हैं, और अल्फ़ा है, ये सारी घास अगर आप वहाँ पर इनको खिलाते हैं तो आपकी फीडिंग कास्ट 40 से 50% कम हो जाएगी। और फ्री रेंज में पलने वाली मुर्गी का आप फार्म के अंदर वाली मुर्गी से स्वाद अलग पाएंगे। पांचवा विषय है हमारा कि पालने के दौरान कौन कौन सी दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक दिन जब शुरू दिन हम जो बच्चे लाते हैं उस दिन से बताना स्टार्ट करते हैं। और सारे देसी नुस्खे का मेरा एक वीडियो है कि अंग्रेज़ी दवा कौन सी है और घर की दवा कौन सी है, वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मगर एक बार और सुन लीजिए आप कि पहले दिन से लेकर पूरा पालन पोषण मुर्गी का जब तक होता है तब तक किन किन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। फार्म पर जिस दिन बच्चा आता है और आप गुड़ का पानी नहीं दे सकते हैं तो B इलेक्ट्रो प्लस दे दीजिए। एंटीबायोटिक देना है तो विमराल दे दें, MS स्ट्रॉन्ग दे दें, एक ARC दे दें। और ये नहीं दे सकते हैं आप तो हल्दी का पानी दे सकते हैं। लीवर टॉनिक में आप टॉक्सोल दे सकते हैं, ब्रोटोन दे सकते हैं। अगर ये नहीं दे सकते हैं तो मैंने बता चुका है अमरूद के पत्ते और हल्दी का फार्मूला, आप मेरे चैनल में वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं। CRD के लिए फार्मासिन, मल्टी स्टार, ट्रॉक्स और CRD चेक, ये अंग्रेजी दवाएं और घर का फार्मूला भी मैंने बता चुका है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। गाउट की बीमारी आ जाती है तो आप देखते हैं कि हड्डी टेढ़ी हो रही है, पैर की उंगली टेढ़ी हो रही है, तो वो भी मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। नेफ्रोटेक और ऑस्टोवेट मिला के दे दीजिए, वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी। वो फिर से उंगली और पैर सीधे नहीं होंगे, मगर 100 बच्चे में 5 को अगर हो गया है तो 95 को और ना हो, इसलिए आप ये दवा दे सकते हैं।
तो दवाओं में हमने बात कर चुके हैं कि पहले दिन चीक्स आता है उसकी, सीआरडी की बीमारी की, लीवर टॉनिक की, एंटीबायोटिक की, सर्दी जुकाम की, गाउट की बीमारी की। अब हमारा जो 5वां विषय है वो है बेचने का तरीका। बेचने के तरीके में कब और कहाँ बेचें और कितने में बेचें। तो भाई मेरे, जब आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो कब बेचें। पहला सवाल कब बेचें, तो इसको कम से कम आप 1200-1300 ग्राम वज़न क्रॉस कर जाने दीजिए, उसके बाद आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। कहाँ बेचें, तो कहाँ बेचने का जवाब ये है कि आप 50-60 किलोमीटर के अंदर में पता कर लें कौन सी मुर्गी ज़्यादा बिकती है, कहाँ बिकती है, कटर से पता करें क्या रेट रहते हैं। हर राज्य का, हर ज़िले का जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं वहाँ पर अलग अलग होता है। इसका कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है। बॉयलर में 7 बजे आप जैसे सो के उठते हैं तो रेट कोड हो जाते हैं कि आज 80 है, 90 है, मोटा ये भाव, पतला ये भाव। देसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मार्केट, बेचने के तरीके आपको खुद निकालने पड़ते हैं, इसके रास्ते खुद खोजने पड़ते हैं। और तीसरा जो है कि कितने में बेचें, तो आपकी काबिलियत, आपके हुनर, FCR निकालने के हमें एक मुर्गी कितने की पड़ी है और बेचने में कितने में जा रही है। 1 किलो प्लस की मुर्गी को आप 300 में भी बेच सकते हैं, 400 में भी बेच सकते हैं, 500 में भी बेच सकते हैं, मगर ये एक एक करके बेचते हैं तो हमारा बहुत समय ख़राब हो जाता है। और अगर आप एक साथ बेचते हैं, कोई कटर उठा के ले जाता है तो उसके रेट आपको एक एक बेचने के रेट से बहुत डिफरेंट पाएंगे। बेचने का जो रास्ता खोजना है उसमें एक रास्ता ये भी है कि आप फेसबुक से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, यूट्यूब से। इन सारी चीज़ों का, इंटरनेट से सबकी मदद लें और ये कोशिश करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिल सकें, बेहतर भाव मिल सकें। क्योंकि देसी मुर्गी पालन में बेचने की सबसे बड़ी समस्या है, जो भाई बेहतर रेट में बेच रहे हैं 300, 400, 500 का एक नग, उनको तो बहुत आसान लगता है, मगर जो फार्मिंग स्टार्ट करने वाला है, शुरू करने वाला है, वो अपने जेब का पैसा फंसा देगा, बैंक में रखा हुआ पैसा फंसा देगा, मगर जब उसके जेब में पैसे आने की बात होगी तो वो बहुत टेंशन में रहेगा, भ्रमित हो जाएगा और ये सोचेगा कि मैं अपना पैसा निकालूं कैसे। इसलिए इन सारे तरीकों को आप अपनाकर भी अपने माल को बेच सकते हैं। कोई ख़रीदार अगर थोक में आपके माल को फार्म पर देखने आता है तो इसकी तो पूँछ नहीं है, इसके तो पर खिंच गए हैं, इसमें तो शाइनिंग नहीं है, आपने ये ब्रीड क्यों पाल ली, यहाँ ये चलता नहीं है, यहाँ कोई लेने नहीं आएगा, ऐसी नई नई बातों से भ्रमित करते हैं। इसलिए आप वही ब्रीड पालें जिसको वहाँ पर आप बेच सकते हैं और आसानी से बेच सकें। और कभी भी अपने माल को अगर थोक में एक साथ एक मुश्त किसी कटर को या सप्लायर को बेचते हैं तो उधार बिल्कुल ना दें। ये देसी मुर्गी पालन का रूल्स है कि आपने अगर फार्म पर हमारा माल को कांटा किया, तो यहाँ माल तुला है तो आप तुरंत हमें यहीं पैसे दें और नगद दें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फार्मिंग करना है। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तुरंत रिप्लाई के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में 3 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। इसी विषय पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मुर्गी कैसे बेचें, कहाँ बेचें, देसी दवाएं, अंग्रेजी दवाएं, इन सब सारे विषय पर मेरे चैनल पर पहले भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो फिर कल नए प्रैक्टिकल, नई जानकारी, नई बातों के साथ फिर हाजिर होता हूँ। जिन भाइयों को पता नहीं है कि हम RIR पर 1 दिन से 60 दिन तक सीरीज़ चला रहे हैं, वो भाई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 दिन से लेकर 52 दिन तक हमारे चैनल पर RIR सीरीज़ के वीडियो उपलब्ध हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे हम आगे भी RIR पर पूरी सीरीज़ दिखाएंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।